कर तो रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं। कब से? गुरुजी पिछले 2 सालों से। फिर भी आपके जीवन में कोई सकारात्मक कार्य सिद्धि नहीं हुई। क्यों? आइए जानते हैं। आप सभी में उपस्थित शिव ऊर्जा को प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसी भी ज्योतिष परामर्श के दौरान जो अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो होता है ज्योतिष उपाय का। ज्योतिष उपाय में 3 प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण विधि का मार्गदर्शन किसी भी ज्योतिष दैवज्ञ के द्वारा जातक को किया जाता है। पहला तरीका है मंत्रों के माध्यम से, दूसरा यंत्रों के माध्यम से, तीसरा तंत्र के माध्यम से। ये तीनों ऊर्जा रूपांतरण की विधि ज्योतिष दैवज्ञ के द्वारा जातक को उसके कर्म को सुचारू रूप से चलने के लिए और कर्म से जो प्रयासों के अनुरूप जो सकारात्मक फल होता है उसकी प्राप्ति के उद्देश्य हेतु दी जाती है। ज्योतिष सूत्र, सिद्धांत, गणित, होरा शास्त्र का पालन करते हुए किसी भी दैवज्ञ ज्योतिष के द्वारा जातक को उपाय हेतु इस तरीके की विधियां करने के लिए दी जाती हैं। होता क्या है, हमने कई बार देखा है कि ज्योतिष उपाय लेने के बाद जातक के द्वारा उसका पालन किया जाता है, लेकिन उस पालन करने के बावजूद उस ज्योतिष उपाय को अपनी दिनचर्या का पार्ट बना लेने के बावजूद कई बार जिस उद्देश्य के लिए ज्योतिष परामर्श लिया गया था उसकी पूर्ति नहीं होती है। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा भाषा का ज्ञान। हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुरूप जितने प्रकार के भी मंत्र, यंत्र और तंत्र ज्योतिष उपाय के रूप में उपलब्ध हैं उनकी मूल भाषा है संस्कृत। हमें ये देखना होगा कि जिस जातक को हम उपाय के रूप में ये ऊर्जा रूपांतरण की विधि देते हैं उनकी संस्कृत भाषा के बारे में समझ कितनी है। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि संस्कृत भाषा का ज्ञान न होने की वजह से जिस उद्देश्य के लिए वो मंत्र का जप किया जा रहा है वो उद्देश्य अपने पूर्ण फल को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि भाषा का ज्ञान और उस भाषा के चलते मंत्र के पीछे का जो भाव अर्थ है उसकी समझ पूरी तरीके से जातक को प्राप्त नहीं हो पाती है। उदाहरण के तौर पे महाशक्तिशाली मंत्र जो कि अनेक कष्टकारी दुर्योग, दोष और अनेक अवयोग बाधा निवारण हेतु जातकों को ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में ज्योतिष दैवज्ञ के द्वारा जाप करने के लिए दिया जाता है, वो है महामृत्युंजय मंत्र। हम सब ने सुना होगा और हम सब इसका कहीं ना कहीं अपने रीति रिवाजों में और अपनी पूजा अनुष्ठानों में इस मंत्र को हमने अपने जीवन में जरूर पढ़ा होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मिक बंधनान मृत्यु मोक्ष्य मामृतात्। कितना सुंदर मंत्र है। इस मंत्र का भाव अर्थ क्या हम जानते हैं? क्या कभी हमने जानने की कोशिश करी है? शायद 10 में से 7 लोगों को, 8 लोगों को इस मंत्र का अर्थ नहीं पता होगा। अगर इस मंत्र के जाप के साथ ही साथ इसमें समाहित भाव और अर्थ को भी हम अपने जीवन में अंगीकार कर लें तो शायद जिस उद्देश्य के लिए हम इस मंत्र का जप कर रहे हैं, जो ऊर्जा रूपांतरण हम अपने जीवन में करना चाहते हैं और अपने कर्मों की दिशा और दशा के माध्यम से होने वाली घटना को सकारात्मक रूप से अपने जीवन में स्थान देना चाहते हैं, तो हमें एक चेष्टा अवश्य करनी चाहिए। आइए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद और भावार्थ किस प्रकार है। हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो प्रत्येक श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और संपूर्ण जगत का पालन पोषण अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि वो हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त करें, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जावे। जिस प्रकार एक ककड़ी बेल में पक जाने के बाद बेल रूपी संसार के बंधन से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार
इस संसार रूपी बेल में पक जाने के बाद हम जन्म मृत्यु के बंधनों से सदैव के लिए मुक्त हो जाएं और आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए शरीर को त्याग कर आप में लीन हो जाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।